श्री हरि नाम जपे जो निश दिन, भव सागर तर जाए। साधु संगति में मन रमे, पापों से मुक्त हो जाए। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को कार्तिक मास के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास का दूसरा दिन है और इस पवित्र अवसर पर हम भगवान की महिमा का स्मरण करते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। इस शुभ मास में भक्ति, उपासना और पुण्य कर्मों का विशेष महत्व है। आइए कथा की शुरुआत करने से पहले भगवान श्री हरि की स्तुति करते हैं, जो समस्त जगत के रक्षक हैं, जो गले में चमकता हार पहने हुए हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु में चमकते चंद्रमा की तरह है, और जो महादैत्यों के काल हैं, आकाश के समान जिनका रंग नीला है, जो अजय मायावी शक्तियों के स्वामी हैं, देवी लक्ष्मी जिनकी साथी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ, जो सदा समुद्र में वास करते हैं, जिनकी मुस्कान खिले हुए पुष्प की भांति है, जिनका वास पूरे जगत में है, जो 100 सूर्यों के समान प्रतीत होते हैं, जो गदा, चक्र और शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं, जो पीले वस्त्रों में सुशोभित हैं और जिनके सुंदर चेहरे पर प्यारी मुस्कान है, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ, जिनके गले के हार में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है, जो वेदवाणी के सार हैं, जो जल में विहार करते हैं और पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, जिनका सदा आनंदमय रूप रहता है और मन को आकर्षित करता है, जिन्होंने अनेकों रूप धारण किए हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ, जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं, जो परम आनंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नूतन प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के जन्म के कारक हैं, जो देवताओं की सेना के रक्षक हैं और जो तीनों लोकों के बीच सेतु हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ, जो वेदों के गायक हैं, पक्षीराज गरुड़ की जो सवारी करते हैं, जो मुक्तिदाता हैं, जो शत्रुओं का मान हरते हैं, जो भक्तों के प्रिय हैं, जो जगत रूपी वृक्ष की जड़ हैं और जो सभी दुखों को निरस्त कर देते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ, जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, काली मधुमक्खी के समान जिनके केस का रंग है, पृथ्वी जिनके शरीर का हिस्सा है और जिनका शरीर आकाश के समान स्पष्ट है, जिनका शरीर सदा दिव्य है, जो संसार के बंधनों से मुक्त है, वैकुंठ जिनका निवास है, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजती हूँ, जो देवताओं में सबसे बलशाली हैं, त्रिलोकों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनका एक ही स्वरूप है, जो युद्ध में सदा विजय हैं, जो वीरों में वीर हैं, जो सागर के किनारे पर वास करते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ, जिनके बाईं ओर लक्ष्मी जी विराजित हैं, जो शेष नाग पर विराजित हैं, जो राग रंग से मुक्त हैं, ऋषि मुनि जिनके गीत गाते हैं, देवता जिनकी सेवा करते हैं और जो गुणों से परे हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजती हूँ। भगवान श्री का यह अष्टक जो भी भक्त इसे सच्चे मन से पढ़ता है, वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, वह दुख, शोक, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सृष्टि के पालनहार श्री हरि की कृपा जिस पर होती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। श्री विष्णु के स्मरण से मनुष्य के सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास में पीपल पतवारी की कहानी कही और सुनी जाती है। स्नान और पूजा करने के बाद पीपल पतवारी की कथा सुनने से अपार पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में ध्यान, पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। आज के दिन इस कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एक बुढ़िया थी, उसने अपने बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देख बहू ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं।
सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से ले आई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई भी बहू दाम मांगती है, मगर सासू कहती तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसो सास को दिया वैसे किसी को न देना। प्रेम से बोलिए पीपल पथवारी माता की जय। अब सुनिए कार्तिक मास का द्वितीय अध्याय। भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य के कल के अध्याय में आपने कार्तिक स्नान की विधि, षोडश उपचार से किस प्रकार पूजन करना चाहिए, उसकी कथा का रसपान किया था। भक्तों, आज हम उसके आगे की कथा का रसपान करेंगे। साथ ही इस कथा में आप तुलसी चालीसा और आरती भी सुनेंगे। इतनी कथा सुनकर श्री नारद जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस उत्तम देवता का पूजन बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर ही शालिग्राम तथा गोमती चक्र होते हैं, जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब चरणामृत लेने का मंत्र है, ओम अकाल मृत्यु हरम सर्व व्याधि विनाशिनम विडो पादुकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस मंत्र को पढ़कर भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। संग में भरा हुआ वह भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंग में लगाने से सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गोमती से एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन, 5 वालों को वासुदेव, 6 वालों को प्रद्युम्न, 7 वालों को शंकरषण, 8 वालों को नलकूबर, 9 वाले को नवव्यूह और 10 वाले को दशावतार कहते हैं। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अश्वमेव जीवन मुक्त हो जाता है, और जो भगवान को वीणा, वंशी और गान सुनाता है वह भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो चाहे क्रिया से हीन हो, परंतु जो श्रद्धा से किया गया हो वही पूर्ण होता है। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्मा बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी का, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निहोत्र ओम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। जब शूर, तुला, मकर और मेष राशि का हो उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं।
इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सभी अक्षय फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ व्रत आदि करने उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु, स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत आदि से निवारण होते हैं, तब कृच्छ व्रत आदि कहते हैं। एक समय भोजन करने पर पाद कृच्छ 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से अति कृच्छ, और सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अति कृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रतिरोज खावें और 3 दिन उपवास करें, यह भी अति कृच्छ होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छार्ध व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दुग्ध या पानी पीते रहें, यह कृच्छाधिकृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्यकृच्छ कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुसा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन कहलाता है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाएं, तो यह संतपन है, जो यह सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुसा का जल प्रतिदिन पीने से ऊन कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पीवें तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक प्रतिदिन पीवें और 1 दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ कहते हैं। जल, दूध, घी या तपाकर 3 दिन तक पीवें और एक समय स्नान करें तो भी यह तप्त कृच्छ होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहें, यह पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास पैतामय कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पैतामय कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो यह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पिएं, फिर नौमी से 3 दिन तक उपवास करें। यह महेंद्र कृच्छ व्रत करने से भी दुर्लभ वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करें, यह भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच्छ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह यास्क कृच्छ व्रत होता है। इससे श्वेत दीप का वास मिलता है, जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता और कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कम करता है तथा अमावस को कुछ नहीं खाता, यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले यह अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करता है, यह भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। जो गौ के चारों स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक
एक स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण करता है। यह सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य यह सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से साप्ताहिक कच्च व्रत होता है। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, पलास, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो वैकुंठ वासी होता है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं को जल कमल को खावे, फिर एकादशी को उपवास करे तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और सायंकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक ब्राह्म क्रूज व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं, गौ मूत्र, गोबर, गौघृत और कुसा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्राह्म कूच होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी, यदि यह ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। उसका प्रमाण यह है, गौमूत्र 8 माह से, गोबर 19 माह से, दूध 12 माह से, दही 10 माह से, घी 8 माह से तथा कुसा का जल 4 माह से। गौ मूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह पढ़कर गोबर, पया पविध्याम पढ़कर दूध, दधि क्रावड़ो मंत्र पढ़कर दही, तेजोमसी मंत्र पढ़कर घी, दविष्यति मंत्र पढ़कर कुसा का जल लेना चाहिए। इसको कुसा के पत्रों में रखकर विधिवत हवन करना और वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। ईरावती, इंद्र, विष्णु विचक्र में शर्वती, शवती इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पिए। घी पलास के पत्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पीना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करे, साथ ही भगवान का स्मरण करे। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना करे अर्थात भगवान की प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास महात्म्य की कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम रसपान करेंगे श्री तुलसी चालीसा व तुलसी माता की आरती का। श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखिदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस बिरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब ना करहूँ विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उस कीन्यो, हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनि छाड़हु हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई व्यो रौ पाती तोरा, पूजहु आस वचन सत्य मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला,
नर लो कहीं तुम जन्महु बाला। योगोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। आशद्वय कल्प बीत जब गयऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनिउर शोक उपारा। तेहि चढ़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जले अंदर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर शम हृदय तुम्हारा, धर्म कंडी मम पतहि सहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पासाड़ तुम्हारा। सुनि हरि तुरतहि वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरिक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख बासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारे हवे परम प्रसन्न। आसहि धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णान्न। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो जग, महम तुलसीदास। बोले तुलसी माता की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय माँ तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर,
रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा सुरबल्ली है ग्राम्या। जय तुलसी माता जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपद हरो तुम कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता जय जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो। सालिग्राम बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे। भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता।